रेडी है? रुक जाइए फिर। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ कृष्णा और आप सभी का द कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और सफ़र करते वक्त मुझे एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो सऊदी अरब में तकरीबन 8 वर्षों से रह रहे थे और इस वक्त वो इंडिया आए हैं। तो मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इंडियंस वहाँ पर रहते कैसे हैं। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल लतीफ़। अब्दुल जी, आप कहाँ पे रहते थे? हम रहते से सऊदी अरब। कितने दमाम। वर्षों से? 14 साल से है। अच्छा, वहाँ पर कहाँ? वहाँ पे रहते थे हफूफ, रियाद के दमाम के पास। अच्छा अच्छा, ओके। तो वहाँ पर अपने देश के लोग आपसे मुलाकात होते थे? हाँ, अलातुल होते थे। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए, वहाँ पर कैसा क्या सिस्टम, कैसा क्या है वहाँ के कानून व्यवस्था, क्या कैसे हैं? आप कब गए, कैसे गए और कैसे वहाँ पर रहना शुरू किए? कुछ बताइए अपने बारे में। सही है, उधर का सिस्टम बहुत अच्छा है, मुश्किल नहीं है। इंडियन आदमी से मुलाकात अलातुल होता है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है। और क्या बताएं। अच्छा, तो 8 साल के बाद आप गांव आ रहे हैं, आपको गांव वाले पहचानेंगे? वो तो मालूम नहीं है, लेकिन घर वाले तो पहचान जाएंगे ना। अच्छा, क्योंकि मोबाइल का व्यवस्थाएं रही है तो वीडियो कॉल। जी जी जी, मोबाइल से बातचीत होता रहता था, वीडियो कॉल करते थे। अच्छा, बहुत अच्छा है। अब गांव वाले मुझे तो पहचान। लग रहा है कि शादी के बाद सीधे आप निकल गए सऊदी अरब। नहीं नहीं नहीं, तीन तो चार पांच बच्चे थे जिसके बाद निकले हैं। अच्छा, आप कितने बच्चे हैं? अभी 7 बच्चे हैं। अच्छा, नाम बताइए किसका? सातों बच्चे के। और एक का नाम है नबी, एक का नाम है जिब्रील। 4 लड़की है। अच्छा, और लड़का कितना है? 2 है। अच्छा, 2 लड़का 5 लड़के। 5 लड़की। अच्छा, तो वहाँ पे सऊदी अरब में वहाँ के जो पैसा होता है उसको क्या कहा जाता है? वहाँ का पैसा का बोलता है 1 रियाल। अच्छा वाहिद रियाल। अच्छा वहाँ बोलेगा वाहिद रियाल। अच्छा। जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, आपका नाम क्या है? तो इसको आप सऊदी अरब भाषा में कैसे बोलेंगे? वही बोलेंगे अब्दुल लतीफ़ नेम। अच्छा, असस्मो अब्दुल लतीफ़। ठीक है, ओके। और वहाँ पर हिंदी बोली जाती है? नहीं, हिंदी हिंदी में बात करता है, लेकिन अरबी लोग जो है समझता नहीं था पहले। हाँ, लेकिन अब समझने लग गया है हिंदी थोड़ा बहुत। हाँ, हाँ। पूरा समझने लग गया, पहले नहीं समझता था। अब समझदार हो गया है ज़्यादा। अच्छा, फिर अभी हालात सही है सऊदी का। पहले पहले भी सही था, लेकिन वो सऊदी हिंदी भाषा समझता नहीं था, लेकिन अब समझ रहा है। अच्छा। आप बीच में गाँव क्यों नहीं आए थे? और लॉकडाउन लग गया ना, कोरोना चल गया। इसी द्वारा हम उधर रुक गए, पासपोर्ट खलास हो गया। उधर बन नहीं रहा था, लेकिन अब चालू हुआ है तो पासपोर्ट नए बना के फिर सफ़र किए हैं। अच्छा, वहाँ पर मज़ा आ रहा था रहने में? और जहाँ काम करोगे वहाँ तो मज़ा लगाना ही पड़ेगा, दिल लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, वहाँ पर काम धंधा मिल जाता है बढ़िया से, मतलब लोग अच्छे से खुशहाल रहते हैं? हाँ जी, अच्छे से रहता है आप काम। अपने परिवार को क्यों नहीं लेके गए? नहीं नहीं, उतना दूर के सफ़र में कहाँ से ले जाएंगे? बच्चा छोटे छोटे रहता है तो नहीं ले जाना पार लगता है। जब बच्चा नहीं रहता है तो दो मियाँ बीवी रहता है तो मुश्किल नहीं अब है। तो आपके 7 बच्चे हैं, सातों के सातों अब आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। ओह, वो भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, कौन पीछा छोड़ेगा। अच्छा, बड़े बच्चे कितने एज के हैं? एक तो हो गया है, 20 साल का है एक। शादी वादी हो गया? हाँ, दो की शादी हुई है। कब? वो अभी 2 साल हुआ है। इसका मतलब आप थे सऊदी अरब में तभी हो गया? हाँ जी, मैं सऊदी अरब में था जब ये शादी हुई। अच्छा, फिर तो आप शादी में नहीं आए होंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं आए थे, अभी अबे किए हैं। अभी आप रुकेंगे गाँव में? और रुकेंगे, साल भर 1.5 साल रुकेंगे। अच्छा, फिर तो आपको वहाँ का नौकरी छूट जाएगा। नहीं नहीं, नौकरी नहीं छूटेगा। अच्छा नौकरी नहीं छूटेगा, वो फिर आएगा, वो लेके जाएगा कुछ सऊदी। अच्छा, वहाँ पे कितना देर काम करते थे आप? 12 घंटा। और कितना कमा लेते थे? उधर का में 2,000 रियाल। 2,000 रियाल यानी कि मतलब? अरबी में बोलेगा मितेन। अच्छा, तो 2,000 रियाल का मतलब हो गया तकरीबन, क्योंकि एक एक रियाल का मतलब 20 से 21 रुपया भारतीय रुपए से, तो तकरीबन 40-45 हजार के आसपास हुआ। जी जी जी, 40-45 हज़ार हो जाता है। अच्छा, तो 40-45 हजार का नौकरी और प्लस में ये जो आप पासपोर्ट वगैरह का, प्लस में आने जाने का जो खर्चा होता है, वो सब कितना लगभग हो जाता है? वो पासपोर्ट तैयार कराने में 2,000 रियाल लगता है उधर। अच्छा और टिकट
3200 रियाल लगता है। 3200 रियाल, मतलब लगभग 50-60 हजार रुपए के आसपास। हाँ हाँ, जी जी 32। अच्छा। वहाँ के वहाँ से कुछ खास चीज वहाँ के बारे में मुझे बताइए। वहाँ पे कहाँ कहाँ आप घूमे हुए हैं, क्या क्या आपको अच्छा लगा है? वहाँ हर जगह अच्छा ही है। सबसे अच्छा जगह तो माना जाता है मक्का और मदीना। उधर भी दो तरह की मौसम है। एक जिद्दा में मौसम, आभा में मौसम है, अलातुल अच्छा, उधर एक एक चीज मुझे बताइए। वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे हिंदुओं को जाने की अलाउड नहीं है उस कंट्री में, क्या बात सही है? वो तो उतना मालूम नहीं है। मतलब आपके आसपास में लोग रहते होंगे, तो जैसे यहाँ पर सभी तरह के लोग रहते हैं, तो आपको मतलब पता तो होगा, लगभग अंदाजा तो होगा कि हाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं, या फिर कुछ इस तरह के हैं या नहीं। मुझे जो पता है मैंने बताया आपको। 60% हिंदू है। अच्छा, वहाँ पर। अच्छा। 60% हिंदू है उधर, अच्छा। बाकी मुस्लिम है। अच्छा। और बाकी वहाँ पे तेल वेल का बढ़िया तेल का बढ़िया ये है ना, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का क्या कॉस्टिंग है? वो उसके बारे में मालूम नहीं है ना। आप किस फील्ड में काम करते हैं? हम तो बाहर काम करते थे। क्या क्या चीज़ का काम? ड्राइवरी का काम था। सीमेंट का गाड़ी चलाते थे अच्छा, और मालिक का। मालिक का। अच्छा। तो वहाँ पे शायद कपिल कहा जाता है क्या वहाँ के मालिक को? हाँ, कपिले बोला जाता है, कपिल बोला जाता है। कुछ सऊदी अरब भाषा बोलिए यहाँ पर। तो किस बारे में बोलूँ तो? कुछ भी बोलिए, आप 2-4 मिनट बोलते जाइए। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे अपने जो वीडियो है उसमें कुछ रिकॉर्ड कर लें। और देखो ये हमारे साथ वाले आदमी है तो ट्रेन। अब ये मेरा जो मेरा काम है ना ये कर रहे हैं। और ये मैं ट्रेन में सफ़र में एक साथी मिला है, वो बोला थोड़ा बहुत बातचीत हो जाए। हाँ। सऊदी में कैसे क्या बोलता है। हाँ। तो इन भैयों को मैं समझा रहा हूँ कि उधर, इधर ये अपना इंडिया में 1 रुपया बोलता है और उधर वाहिद रियाल बोलता है। ठीक है। हाँ। हाँ। तो ये बात उनको समझा रहे हैं। वो बोलता है अरबी थोड़ा बोलो। उधर काम को बोलता है सुगुल। अच्छा। काम को बोलता है सुगुल। हाँ। अच्छा, आपके कपिल के कितने बच्चे हैं? और कपिल के तो 5 बच्चे हैं। आपसे मतलब कम है? हाँ, उसका कम है, एज अच्छा। कम है उसका अभी। अच्छा। हाँ। उसका बाप का एज ज़्यादा है। अच्छा। हमारा कपिल अभी छोटा है। अच्छा। उसका 5 लड़का बच्चा है। तो उसका कितने कितने का वो लगभग मालिक होगा अभी वहाँ पे? वो कम से कम 10 आदमी है इसके पास। उसके पास 10 लड़का है काम करने के लिए? 10 आदमी काम अच्छा, करने 10 के 10 इंडिया के ही हैं या वहाँ के हैं? वाले। नहीं, 5 है इंडिया का और 5 है पाकिस्तान का। अच्छा। आप लोग को तो पाकिस्तान के लोगों सबसे बातचीत होता होगा। हाँ, फुल फुल। वो लोग इंडिया के बारे में क्या कहते हैं? नहीं, वो भी सही बोलता है। जहाँ पे रहता है मिलजुल के रहता है, वैसा कोई भी बात नहीं है। अच्छा। अच्छा। मतलब विदेश में जा करके सभी बातचीत सही रखते हाँ, हैं। सब सही लगता है। भाईचारा बन के रहना पड़ता है अच्छा। उधर। बाकी अपने देश में आकर के फिर हो जाता है। हाँ, जो आदमी को समझ में आता है इंडिया में वैसा करता है। लेकिन देश विदेश में ऐसा काम नहीं होने देता है, क्योंकि उधर का कानून अलग है। बिल्कुल। तो पासपोर्ट में लिखा है साफ साफ कि जिधर का जो सा अच्छा, वहां कानून पर है। सुना है कि चोरी के करने पर बहुत बड़ा कानून लागू होता है। वो हाँ क्या मतलब, वो सही है क्या? हाँ, चोरी करने से इसको हाथ काट दिया जाता है। जो गंदा काम करता है, बलात्कारी करता है, तो उसको सर सर अलग कर देता है। देखिए, ये बता रहे हैं सऊदी अरब के बारे में, और इंसिडेंटली मैंने ये चीज जाना। हमारे देश की कानून कितने गलत हैं, कितने खराब हैं, ये चीज आप इससे समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। हमारे देश में भी कुछ ऐसी कानून होनी चाहिए जो इम्प्लीमेंट तुरंत हो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर लचरता का वो जो होता है टाइम खींचने वाला, वैसी सिस्टम नहीं होना चाहिए। आपके सामने में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? एक्सीडेंट तो बहुत होता है, रोजे एक्सीडेंट होता है, फुल एक्सीडेंट होता है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपके सामने में कभी कोई ऐसा हुआ कि चोरी करने पे हाथ काटा गया हो, हाँ, मैंने या देखा फिर है। कोई ऐसे गलत काम करता है तो उसको गला काट दिया गया हाँ, हो? गला काट दिया जाता है, चौराहे पे गला काट दिया जाता है। चौराहे पर गला काटा जाता है? चौराहे पे सुबह 6 बजे काटा जाता है। अच्छा, टाइमिंग भी फिक्स है? टाइम फिक्स है। ओके। सुबह सुबह फजी का। आपको कभी याद है कुछ ऐसा हुआ है जो पता है आपको? मुझे बताइए, यहाँ पे ये पकड़िए, आप बताइए अच्छे से। ओ, सुबह फजर की नमाज के बाद उसको जो बलात्कारी होता है, जो चोरी होता है, उसका सजा दिया जाता है चौराहे के पास। अच्छा, कितने दिनों ठीक के है। अंदर में? वो 2-4 दिन, 1 2 3 दिन के अंदर में अच्छा, खलास इसको कर। जांच कैसे किया जाता होगा? इसमें जांच करने की क्या बात है, मालूम हो जाता है, उसको डायरेक्ट पकड़ के लेके मान जाता है। लीजिए अगर कोई आदमी चोरी नहीं भी किया है और उसके ऊपर इल्जाम है, तो उसको पता कैसे लगाया जाता होगा, या कुछ ऐसा चीज है? नहीं नहीं, पता लगने लग जाएगा तो सही है, नहीं तो जो झूठ
उसको अच्छा, फंसाया मतलब गया। जो जब तक स्पष्ट ना हो तब तक उसको सजा नहीं मिलती सजा है नहीं ना? मिली। अच्छा, इसमें ये सरकार की कानून है या फिर वहाँ के जनता के कानून है? हमें सरकार उधर के अच्छा है, हर देश का सरकार का कानून अच्छा है। उधर का कानून यदि कि इंडिया में हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है जो अभी का मतलब भारत में इस तरह की कानून की अति आवश्यक है कि अगर गलत काम कर रहे हैं तो सिंपली चीज है कि आप उसको फैसला ऑन द स्पॉट, यानी कि तुरंत में उसके ऊपर जो कार्रवाई हो वो सामने से हो। तो अब्दुल जी से हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की व्यवस्थाएं क्या, और कुछ आप हमसे साझा करना चाहेंगे? नहीं नहीं सही है कोई। कुछ भाषा बोलिए वहां से, जैसे कोई पूछता है आपका नाम क्या है, आप कहाँ हाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, इसको पूरा थोड़ा उर्दू झेल दीजिए। जब मैं सऊदी में रहते हैं, सऊदी जब मेरे से करता है हाँ, तो मेरे से पूछता है तो मैं वही बताता हूँ। अपना नाम बताता हूँ, अब्दुल लतीफ़। मैं हाँ, इंडिया का रहने वाला हूँ। हाँ। अपना हिंदी में हम अभी बोलते हैं। वहाँ के लोगों को हिंदी ट्रेंड कर दिए हैं? वो थोड़ा बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया है अभी अच्छा, हिंदी। बचा खुचा को आगे कर दी। अब मेरे जैसे बहुत आदमी है ना, तो देखो, बहुत आदमी है, हाँ, तो बहुत बोलिए आदमी बोलिए है। बोलिए, थोड़ा अरबी बोल लीजिए फटाफट। वो सऊदी जब नाम पूछेगा तो बोलेगा या अब्दुल लतीफ़ के फालक कोई अना कलाम अला कलाम अय्वा अल्हम्दुलिल्लाह अलहन कोइस। बोलते हैं सुगुल केफ सुगुल मियाँ मियाँ अला कलाम अय्वा। अभी मैं थोड़ा अरबी बोल रहा हूँ, भाई लोग बोल रहा है ना, इसलिए बिल्कुल मैं। बिल्कुल, बोलिए बोलिए। ठीक है। तो उधर का सऊदी बोलेगा के फालक अना कलाम कोइस। और उसका मतलब हुआ कि अच्छा है, मुश्किल अच्छा, नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है। वही बातचीत बोल रहा था आदमी अच्छा, को। वहाँ के जो लोग होते हैं उनका भी नाम वैसा ही होता है जैसे इंडिया के मुसलमान का नाम होता है? हाँ उधर नाम रहता है अब्दुल्ला। जिसे मुसलमान का नाम होता है वही रहता है अब्दुल्ला शेख। टाइटल भी वही होता है वैसे सेम? ही होता है। चलिए, तो ये अब्दुल जी से आप सुन रहे थे। पूरी चीज मैं ये ब्लॉग को अपने के आर द कृष्णा मिश्रा चैनल पे पोस्ट करूंगा। और ये एक्चुअली मुझे ये सारी चीजें जानने के बाद मुझे एक चीज बहुत बेहतरीन चीज लगा। इन्होंने भी सपोर्ट करा कि इंडिया में वैसी कानून जरूर होनी चाहिए जो अगर कोई गलत करता है तो उसको फैसला ऑन द स्पॉट, सिंपली इसको स्ट्रेच ना करें, और ये गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जर्नी हमारा बहुत अच्छा रहा। लास्ट जर्नी हमारा था केदारनाथ का, और दैट्स रियली अवश्यम। मैंने उनके सारे वीडियोज पोस्ट करने वाले हैं, और जो कुछ बचे हुए हैं वो भी पोस्ट कर दूंगा। फिर मिलते हैं अगले ट्रिप पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।